जाइए माँ। माँ ये मेरा भी घर है, प्लीज माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ माँ प्लीज। कौशल्या जी कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज कीर्ति को कहीं मत लेकर जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, राघव बहुत अच्छा लड़का है। हाँ कौशल्या जी, देखिए हम बड़े दो मिनट शांति से बैठ के बात कर सकते हैं ना, आप हमें एक मौका तो दीजिए। देखिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको अंधेरे में रखने का। हाँ भाई साहब, आप तो मेरे पति को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे ना, और उसी नाते से आप मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए थे ताकि आप उसका ध्यान अपनी बेटी की तरह रख सके। लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि मेरे पति गुजर चुके हैं तो आपने मेरी बेटी के जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले अपने ही आप लेने शुरू कर दिए। वाह, आपको क्या लगा कि मेरे पति के गुजर जाने के बाद आप मुझे बिना बताए मेरी बेटी की शादी अपने उस नकारा निकम्मे तलाकशुदा भतीजे के साथ कर देंगे? क्या 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 ध्यान रखा है आपने मेरी बेटी का? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी के दिमाग में ये शादी का भूत आप ही लोगों ने डाला है। चल यहाँ से। माँ प्लीज प्लीज माँ, बहुत हो गया माँ। मैंने आपको पहले भी किया है और अब भी कह रही हूँ कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। क्या हो गया माँ? अगर राघव जी के पास पैसे नहीं है तो उन्होंने पहले भी अपने लिए इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर सेट किया ना, तो वो तुम्हारे कर सकते हैं ना माँ। माँ प्लीज उन्हें आप थोड़ा तो वक्त दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसा कर सकते हैं। और माँ किसी के पास पैसे हो या ना हो, उससे इंसान अच्छा है बुरा ये नहीं पता चलता ना। इंसान का दिल कैसा है उससे उसके चरित्र का पता चलता है। और मैं राघव जी को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छे। मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी माँ। चुप! एक चाटा मारा ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। इश्क लड़ाने भेजा था तुझे यहाँ पे मैंने। तो मैं क्या करूं? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। प्यार होना था, हो गया ना। और माँ मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे सही क्या है गलत क्या है उस बीच फर्क समझ आता है। कीर्ति! आंटी आंटी एक मिनट। कीर्ति तुम अपनी मम्मी से ऐसे बहस मत करो, वो माँ है ना, और अगर वो कुछ बोल रही हैं तो सोच समझ कर बोल रही होंगी। तुम अभी इनके साथ जाओ और फिर घर जाकर ठंडे दिमाग से उन्हें समझाना, वो जरूर समझ जाएंगी। क्योंकि उन्हें इस रिश्ते से तकलीफ नहीं है, उन्हें इस रिश्ते से ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि उनसे ये बात छुपाई गई है। समझो। चलो, इस घर में कोई तो समझदार निकला। इसका मतलब ये कौशल्या महारानी को पूनम बहू ने बुलाया है। पूनम बहू की तो नहीं। अभी अपना गुस्सा कंट्रोल करो, बल्कि इस समय अपना अबला नारी वाला कार्ड प्ले करो, ज्यादा काम करेगा। चलो भाभी जी, कौशल्या जी प्लीज हमारी कीर्ति को कहीं मत लेकर जाइए। हमने कीर्ति को हमारी बेटी माना है, तो उसके साथ बुरा करने का हम सोच भी कैसे सकते? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घर बिजनेस 50% राघव का ही है। वो तो हम सबको तकलीफ ना हो इसलिए मेरा राघव बेटा छत पर सोता है और कोई कारण नहीं है। मेरा भरोसा रखिए, कीर्ति को इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, जाने अनजाने हमसे एक छोटी सी भूल हो गई कि आपको तो वक्त रहते शादी के बारे में नहीं पता है। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। लेकिन कौशल्या जी, मेरी कीर्ति बेटी को मुझसे दूर मत करिए, उसे कहीं मत लेकर जाइए प्लीज। वाह, क्या बात है! इतने कम समय में आपको मेरी बेटी के साथ इतना प्यार हो गया? तो फिर मेरे बारे में सोचिए। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है, उसे पाला पोसा है, तो सोचिए कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। बताइए, ऐसा क्या जादू किया आपने कि मेरी बेटी पर
मेरे से ज्यादा हक आपका हो गया। चल। माँ 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 प्लीज शारदा। माँ, आपको जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, तू भी सुन ले, अगर तू इस घर से नहीं गई ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं माँ, आप क्यों मरेंगी? मेरी गलती है ना, तो मरना तो मुझे चाहिए, मैं मर जाती। राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, वो कीर्ति छत पर चली गई है। मुझे डर लग रहा है वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। हाँ। ध्रुव, 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 कीर्ति बहुत गुस्से में छत पे गई है। चल जल्दी चल, वो कुछ कर ना ले। कीर्ति, कीर्ति, आप सब दूर हो जाइए प्लीज, कोई आगे नहीं आएगा। कीर्ति, कीर्ति, ये क्या कर रही है बेटा? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? राघव ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई जो तुम अपनी माँ को भूल गए बेटा? प्लीज प्लीज राघव जी को दोष देना बंद कीजिए। अगर आपने मुझे राघव जी से शादी नहीं करने दी ना, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मैं ऐसे कौन जाएगी? देखो बचपना मत करो, नीचे आ जाओ, गिर गई तो बहुत चोट लगेगी। तो लगने दीजिए राघव जी, क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी ना। मैंने आपको पूछा है राघव जी, और बाप के बारे में ये सब का ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कीर्ति, एक मिनट कीर्ति प्लीज। तुम्हें राघव से शादी करनी है ना? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हम बैठ के बात करते हैं ना, लेकिन प्लीज अभी नीचे आ जाओ। किसी और की नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोचो इस वक्त उन पे क्या बीत रही होगी। अभी वो तुम्हारे सामने है इसलिए तुम्हें उनकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं होती ना तो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर से छाव चली गई है। प्लीज कीर्ति, किसी और के लिए ना सही लेकिन अपनी माँ के लिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें ये दर्द मत दो कीर्ति। तुम्हारी माँ तुमसे जितना प्यार करती है उतना प्यार तुमसे कोई और नहीं करता होगा, और एक माँ बेटी के रिश्ते को अपने इस फैसले की वजह से इतना छोटा मत बनाओ कीर्ति। प्लीज नीचे आ जाओ। कीर्ति मेरी बात सुन, तुम मुझे दोस्त मानती हो ना? ध्रुव आप पीछे हो जाइए, देखिए मैं कूद जाऊंगी। कीर्ति मेरी बात पीछे हो जाइए। सुन, जिस रास्ते पे तुम चल रही हो उसमें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। ध्रुव, कीर्ति को ले जा। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आगे हम देख लेंगे। कीर्ति, क्या करने जा रही थी बेटी? एक बार भी अपनी शांता आंटी के बारे में नहीं सोचा। अच्छा